अस्सलाम स्टूडेंट्स, ये आपका फेडरल बोर्ड की केमिस्ट्री के चैप्टर 2 का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें आपको नंबर ऑफ़ एटम्स इन का मालूम करना है, जिसमें 3.4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको फार्मूला, जैसे कि स्टूडेंट पता है कि फार्मूला होता है एवोगैड्रोस मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ़ मोल्स। तो नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास गिवन है 3.4, तो आप इसको एवोगैड्रोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिक्वायर्ड आपके पास नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ 3.4 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा 2.05 इंटू 10⁻24 नंबर ऑफ़ एटम्स किसका, नाइट्रोजन का। इसी का एक और पार्ट है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ एटम्स हैविंग 23 ग्राम ऑफ सोडियम। तो स्टूडेंट इसके अंदर तो मास दिया हुआ है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जब भी मोल्स एवोगैड्रोस के हो गिवन और आपको नंबर ऑफ़ एटम्स निकालने, तो उसका फार्मूला है मोलर मास इन ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रोस नंबर। अब मास इन ग्राम हमें पता है, मोलर मास स्टूडेंट आप जानते हैं सोडियम 1 मोल का मतलब उसके अंदर 23 ग्राम होगा। तो जब आप मास इन ग्राम 23 करेंगे और मोलर मास 23 करेंगे, उसके बाद एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 6.02 इंटू 23, तो उसके बाद आपके पास सेम वही नंबर ऑफ़ एटम्स सोडियम का आएगा 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 3 है कि अगर आपके पास 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम है तो इसके नंबर ऑफ़ एटम्स निकालें। तो स्टूडेंट जब मास इन ग्राम दिया हुआ है तो आपको पहले मोलर मास मालूम होना चाहिए। 1 मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन होता है 1, और इसके बाद एवोगैड्रोस नंबर फिक्स होता है 6.02 इंटू 10⁻23। तो फार्मूला है कि जब भी नंबर ऑफ़ एटम्स निकालने हो तो दैट इज़ इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास इंटू एवोगैड्रोस नंबर। मास इन ग्राम हमारे पास है 5, मोलर मास 1 होता है, मल्टीप्लाई 6.02 इंटू 10⁻23। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 30.10 इंटू 10⁻23। तो नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हो गया 3.10 इंटू 10 के पावर आपके पास आएगा 24 नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो उम्मीद है स्टूडेंट ये आपको समझ में आया होगा। इस तरह स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 है कि इसमें आपको मास ऑफ आयरन एटम निकालना है, मास इन ग्राम, और नंबर ऑफ़ एटम्स आपको दिए हुए हैं 3.24 इंटू 10⁻18 एटम्स। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आपको जो है मोलर मास पता होना चाहिए आयरन का, जो कि होता है 56, और एवोगैड्रोस नंबर तो फिक्स होता है। तो मास इन ग्राम बराबर होगा नंबर ऑफ़ एटम्स मल्टीप्लाई बाई उसका मोलर मास डिवाइड बाई एवोगैड्रोस नंबर। तो जब आप इसको इसको पुट करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड जो नंबर ऑफ़ 3.09 इंटू 10⁻⁻5 ग्राम, ये आपके पास मास इन ग्राम ऑफ आयरन आ गया। तो उम्मीद है स्टूडेंट ये आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन या किसी टाइप का कमेंट हो तो आप इस कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं केमिस्ट्री के मज़ीद इंटरेस्टिंग कंसेप्ट और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।